मनहूस, दिल दहला देने वाली कहानी। हेमा कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय जिया दिखी। जिया को आवाज़ दी, जिया इधर आओ। हेमा की आवाज़ सुनते ही जिया हेमा के पास गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक हेमा को याद आया कि उसने सुना है कि प्रियंका ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में जिया से जानना चाहा। प्रियंका, हेमा और जिया दोनों की ये बचपन की सहेली थी। जिया और प्रियंका दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। हेमा दूसरे गांव में रहती थी। भले ही प्रियंका की 3 बार शादी हो गई थी, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? ऐसा सवाल हेमा के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। प्रियंका 9वीं कक्षा में थी, तभी उसकी पहली शादी हो गई थी। प्रियंका देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। हेमा के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि जिया से कैसे पूछे, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी और आखिर में जिया से पूछा कि प्रियंका ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए जिया चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले प्रियंका की शादी राजवीर नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी यह दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। राजवीर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। राजवीर का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफी चोट आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रियंका को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि राजवीर की दुर्घटना प्रियंका की वजह से हुई। वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। राजवीर के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही प्रियंका को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही, लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकली तो लोग हमेशा उसे इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में करण से शादी करवा दी। करण बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता। उसका रोजाना यही काम था। इस सबसे प्रियंका को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। प्रियंका ने उसे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहां से बाहर चला गया। प्रियंका रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर प्रियंका को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपने ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से प्रियंका वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए।
हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन प्रियंका की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में रमन नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और रमन से प्रियंका बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि रमन को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुख आ गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर से निकाल दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे। उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया, उसका जीवन समाप्त कर दिया। प्रियंका की यह कहानी सुनकर हेमा की आंखों में आंसू आ गए। पूरा दिन वह प्रियंका के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी प्रियंका का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहूं तो प्रियंका की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार ने और उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे।